नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आरबीआई ने ब्याज की दरें नहीं घटाई। हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है। उम्मीद थी कि शायद इस बार थोड़ा कटौती हो जाए, लेकिन ज़िद्दी खाद्य महंगाई से आरबीआई परेशान है। सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आरबीआई को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सरकार ने सारा ठीकरा आरबीआई के सिर पे फोड़ा हुआ है कि भैया हमारा काम नहीं महंगाई रोकना तो भैया आरबीआई का काम है। क्रेडिट लेना हो तो भैया सरकार सबसे आगे है, और कुछ गलती हो जाए, लफड़ा हो तो भैया आरबीआई करे या कोई और संस्था करेगी, हमारा थोड़ी दोष है उसके अंदर। 2 चीज़ें बड़ी उन्होंने महत्वपूर्ण कह दी। मैं भी हैरान हुआ, उन्हें कहने की ज़रूरत क्या थी शक्तिकांता दास को कि खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी ने चिंता तो की है, लेकिन दूध और मोबाइल का टैरिफ महंगा हो गया। अब इसकी समीक्षा हो रही है। अब ये 2 चीज़ें शक्तिकांता दास के मुंह से कैसे निकली भाई? वो बोलते हैं कि चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत 2 रुपये के दूध के रेट बढ़ा दिए गए। कमाल की बात है। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि 2 रुपये पर लीटर की कीमत चुनाव ख़त्म होते, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि इलेक्शन के रिजल्ट भी नहीं आए थे, 1 जून को चुनाव ख़त्म हुए और नतीजे घोषित भी नहीं हुए थे कि दूध के दाम 2 किलो अमूल मदर डेयरी पूरे इंडिया में बढ़ गए। और पिछले महीने ही जून के एंड से आने शुरू हो गए कि भाई कहीं ना कहीं एक ये भी बात हुई है यहाँ पर कि करीब 25 से 30% के बीच मोबाइल के रेट बढ़ गए। इस बात का जिक्र भी शक्तिकांता दास ने किया कि इससे जो इजाफा हुआ है, क्योंकि दूध में जो बड़ा इजाफा हुआ रेट में, मोबाइल के टैरिफ पे तो 25 से 30% का हुआ, तो उसका लोगों पे क्या असर होगा। और फिर ये कहने से नहीं चूके कि दूध के महंगे होने से पनीर, दही, खोआ, मिठाइयाँ, चीज़, हर चीज़ महंगी हो गई। जब ये सारी के सारे प्रोडक्ट दूध वाले महंगे हो गए और साथ में 25-30% के रिलायंस, एयरटेल, वोडा, आइडिया सबके मोबाइल टैरिफ भी महंगे हो गए। पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मोबाइल, वो कहते हैं कि ऐसे में उपभोक्ताओं को अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। अब आरबीआई इसमें परेशान नज़र आ रहा है। कमाल है साहब। और कहते हैं कि भी हम तो पहले ही खाद्य महंगाई से चिंतित थे और उसके बाद ये भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कहीं भी देखा जाए तो 5.08% पे तो है, लेकिन ये जो चीज़ें अभी बढ़ रही हैं, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, अनाज के रेट बढ़ रहे हैं, दालों के रेट बढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आरबीआई को सोचने की ज़रूरत होगी कि भाई वो ये बातें क्यों कर रहा है। उसे कब से मोबाइल टैरिफ की और दूध के रेट की याद आनी शुरू हो गई। अब चूँकि रेट घटाने नहीं है तो शायद कुछ तो बोलना पड़ेगा, भी रेट बढ़े तो जनता के ऊपर उसका असर हुआ है। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है, पर एक बात और भी है कि जनता तो त्रस्त है। क्या शक्तिकांता दास भी त्रस्त हो गए हैं मोबाइल के रेट बढ़ने से? पर उनका मोबाइल तो फ्री में है, वो तो सरकार देती है, लेकिन उनका अपना प्राइवेट मोबाइल भी तो होगा ना, उसके भी तो पैसे भरते होंगे ना अल्टीमेटली वो। शुक्रिया आपका।